हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो वीडियो है वो पिका कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी विशेष हैं आपके, जो भी सपना आपने देखा है, जो भी इच्छाएं आपके हैं, क्या वो सारे के सारे पूरे होंगे और कब आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य कब आपका साथ देगा और कैसे देगा, ये भी हम देखेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में। ये भी एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है अगेन। यस, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ ये रीडिंग। आज आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, यानी कि आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। ओके, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर DGCJAMPORTXV या Y है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर BHFIEKLNQSUW Z से शुरू होता है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज़ करना है। ओके, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 2। आपके नेम का इनिशियल जिस भी पाइल में मौजूद है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइज, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, तो आप सब इसे देख सकते हैं गाइज। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, वहाँ पे सारी डिटेल्स मौजूद है रिलेटेड टू पेड पर्सनल रीडिंग्स, एनर्जी स्टोन्स, क्रिस्टल्स एंड ऑनलाइन टैरो क्लासेस। ओके, सारी डिटेल्स मौजूद है, व्हाट्सअप नंबर, इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी सब कुछ गिवन है, तो आप मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, साथ में मेरे सेकंड चैनल जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, उसे भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिए, उसमें भी बन जाए फैमिली का हिस्सा। उसमें भी नवंबर मंथ की प्रेडिक्शंस हर एक साइन के लिए, हर एक राशियों के लिए अलग अलग से आ चुकी हैं, तो आप उसे भी ज़रूर देखिए ताकि आपको भी कुछ ना कुछ मदद मिल सके। चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देख लेते हैं कि आपकी लाइफ के सारे विशेष पूरे होंगे या नहीं और आपकी डेस्टिनी आपको किस तरीके से कब साथ देगी, कब सपोर्ट में आएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर DGCJAMPORTXV या Y है तो देख लेते हैं कि आपके लाइफ में जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, विशेष हैं, क्या वो पूरे होंगे और आपकी लक आपको कब सपोर्ट करेगी और किस तरीके से सपोर्ट करेगी जिससे आपकी लाइफ बदलेगी या फिर आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। ओके, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, आप सभी के लिए है गाइस। मैंने इसे यहाँ पर प्लेस कर दिया है, आई होप इट इज़ विजिबल टू यू ऑल। ओके, चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। Okay, we have 5 of wands, 4 of cups, five of swords, three of coins. Bottom deck से we have death. ओके, गाइस ये सारे साइंस यानी कि सारे राशियों के लिए रीडिंग्स हैं और हमेशा टैरो रीडिंग्स जो हैं वो कभी भी साइंस के अकॉर्डिंगली नहीं होता है। ओके, लेकिन फिर भी साइंस एसोसिएटेड रहते हैं जिसके वजह से कभी कभी हम जो है बताते हैं आपको, बट ये जो रीडिंग है ये सारे साइंस वालों के लिए मैं कर रही हूँ। ओके, एनर्जीज़ की यहाँ पर रीडिंग्स की जा रही है। आपकी लाइफ के जो भी विशेष हैं, जो भी इच्छाएं हैं, क्या वो पूरे होंगे लाइफ टाइम के लिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि आपका जो लाइफ है उसमें हमेशा आपको प्रूफ करना पड़ा है कि जो भी आप चाहते हो या जो भी आपके विशेष हैं उसे आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, तो मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो। ठीक है, कि आप कुछ कर भी नहीं रहे हो बट लक आपके फेवर में है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि वो लकी होते हैं। ठीक है, बाय बर्थ वो लकी होते हैं, उन्हें कुछ करना भी नहीं पड़ता लेकिन उन्हें ईजिली सब कुछ मिलता रहता है।
बट आपकी लाइफ मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि चीज़ों में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस तो नहीं है, बट येट जो भी आप दिल से चाहते हो, जो आप विश करते हो, उसके लिए आपको खुद को बहुत बार प्रूव करना पड़ता है, चाहे यूनिवर्स के सामने हो, चाहे सोसाइटी के सामने, चाहे फैमिली वालों के सामने, ठीक है, या फिर खुद को ही आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि हाँ, आप जो विश कर रहे हो, आप जो चाह रहे हो, उसे आप डिजर्व करते हो, जिसकी वजह से आप उसे चाह रहे हो। और मुझे लग रहा है कि आपकी जो लाइफ रही है, नो मैटर क्या क्या चीज़ें हुई नहीं हुई, लेकिन आपकी विशेष पूरी ज़रूर हुई है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे बहुत पिक हो रही है कि अब तक आपने जो जो मांगा लगभग सारी चीज़ें आपको मिलती गई हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ आपने बहुत ज़्यादा सफ़र भी किया है, बहुत इजीली आपको मिला नहीं है, ठीक है, कि आपने विश मांग लिया और आपको वो विश मिल गई। मुझे लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत भी करी है, ठीक है, और आप बहुत उदास भी रहते हो, ठीक है, और लाइक एक विश पूरी होती है तो मुझे लग रहा है कि जैसे ही वो विश आपकी पूरी होती है, उस चीज़ का वैल्यू आपकी लाइफ में पूरी तरीके से कम हो जाता है, ठीक है। ये एक चीज़ है, लाइक आप किसी एक चीज़ को चाह रहे हो, ठीक है, वो आपको मिल नहीं रही है, तब तक आप बहुत मेहनत किए जा रहे हो, बट जब वो आपको मिल गई तब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बोर्ड हो जाते हो। तो मुझे यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है कि आपके लाइफ में आपके सारे विशेष ज़रूर से ज़रूर पूरे होंगे, लेकिन इस तरीके से पूरे होंगे जिस तरीके से हो सकता है कि आपने हमेशा प्लान ना किया हो, हमेशा सोचा ना हो, ठीक है, और हमेशा एक्सपेक्ट ना किया हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके लाइफ में विशेष ज़रूर पूरे होंगे, ठीक है, लेकिन आपके लाइफ के सारे विशेष बहुत ज़्यादा डिलेड होकर वेट करवा करवा कर पूरे होंगे, और इस तरीके से पूरे होंगे जहाँ पर चीज़ें डायरेक्टली आपके पास नहीं आएगी, यू नो। सो इस तरीके की एनर्जीज हैं। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में फेम चाहते हो, ठीक है, आपको ऐसा इच्छा है कि मुझे इसी प्रोफेशन में वर्क करना है, तो ऐसा आपका लाइफ होगा कि आपको फेम मिलेगा लेकिन उसी प्रोफेशन से नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी वाली चीज़ें हैं आपकी, मतलब आपकी लाइफ के विशेष पूरे होंगे लेकिन उसमें घूम फिर कर चीज़ें होंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मूथली आपको नज़र नहीं आएगा कि मैंने जैसा जैसा जिस तरीके से चाहा वैसे वैसे चीज़ मुझे यहाँ पर आराम से मिल गई, ठीक है। सो आपकी लाइफ में मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपको अल्टीमेटली सब कुछ मिलेगा जिसकी आप चाहत रखते हो, जिस पे आप विश्वास करते हो, और जिस पे आप पूरी तरीके से फोकस्ड हो, ठीक है, या डिज़ायर रखते हो, वो हर एक चीज़ मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको बहुत डिले होगा, टाइम लगेगा, बहुत कुछ सफ़र करना पड़ेगा, जो विशेष होंगे वो अलग तरीके से पूरे होंगे आपके, ठीक है। तो सोल सेटिस्फाई आपकी होगी लेकिन अलग तरीके से होंगी, जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे उससे हट के आपको चीज़ें यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लाइफ में, आपके माइंड में ब्लॉकेजेस बहुत हैं, ठीक है, और इसी ब्लॉकेजेस की वजह से मुझे लग रहा है कि जो चीज़ें सीधी सरल तरीके से होनी चाहिए होती है वो आपकी लाइफ में कभी भी नहीं होती, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे फ्रेंडशिप से रिलेटेड हो, चाहे लव लाइफ से हो, मैरिज से हो, कोई भी चीज़ आपकी कभी भी बहुत स्मूथली नहीं हो पाती है, और आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी हो जाते हैं अपने लाइफ को लेकर, क्योंकि आपके लाइफ के पास्ट इवेंट्स या फिर करंट इवेंट्स भी अगर मैं बोलूँ इस तरीके से हैं कि चीज़ें बहुत सिंपल हैं आपके लाइफ में, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और जिस तरीके से आप डिज़ायर करते हो शायद ही वो इम्पॉसिबल सा होगा, लेकिन वो इम्पॉसिबल नहीं है। सो मुझे यहाँ पर लगता है कि आपको अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं है, ठीक है, हो सकता है कि आपको बहुत कुछ ऑलरेडी मिल भी चुका है, आप हो सकता है लाइफ में स्टेबल भी हो, बट कुछ ना कुछ बाकी रह जाती है, और मुझे दिख रहा है कि आपकी विशेस का एक लिस्ट है, और आप जो है अपने विशेस इस तरीके से रखते हो कि जो इम्पॉसिबल सा हो या फिर जो मतलब बहुत हाई लेवल का हो, ओके, ऐसे मुझे एनर्जीज बहुत पिक हो रही है। छोटे मोटे विशेस तो सबके रहते हैं, बट आपके कुछ डिज़ायर्स गोल्स हैं जो कि एकदम इम्पॉसिबल से हैं, जो एकदम मैजिकल से हैं, और वो आपके पूरे भी होंगे, बट मुझे लग रहा है कि आप अपने लाइफ को ही कॉम्प्लिकेट कर चुके हैं बहुत हद तक, या फिर आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है, करेंटली पास्ट में भी हुआ है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही है हर एक मामले में, हर एक चीज़ों में। तो कैसे चीज़ें जिस तरीके से आप चाहते हो वैसी आपको मिल सकती है, बट ये नेगेटिविटी कहीं ना कहीं दूर करने की ज़रूरत है, ओके। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। इम्पास, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप अ, अपने विशेस को पूरा करने के लिए या फिर अपने गोल्स को पूरा करने के लिए बहुत सोचते हैं, बहुत डरते हैं, और हो सकता है कि डेस्टिनेशन तक सोच लेते हैं, ठीक है, यानी कि फ्यूचर आउटकम तक सोच लेते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, करेंगे तो टाइम वेस्ट तो नहीं होगा, ठीक है, नहीं किया तो फिर पछताना ना पड़ जाए। तो मुझे लग रहा है कि आपके माइंड में इतने थॉट्स चलते हैं जिसकी वजह से बहुत ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो विशेष आपकी पूरी होनी भी रहती है, जो ब्लेसिंग्स आपको मिलनी रहती है वो मिलते मिलते रुक जाती है। तो अपनी एनर्जी पे थोड़ा वर्क करें, अपने आप को इतना ज़्यादा कंजर्व्ड ना रखें, अपने आप को इतना ज़्यादा जो है ना रिजर्व करके ना रखें, ठीक है। रिजल्ट मिले ना मिले वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में बस है कि आप
एफर्ट्स डालो, कर्म अपना ठीक रखो। ओके, सो ये आपका ड्यूटी नहीं है कि आप सोचो क्या होगा, क्या हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ जेन्युइन है, किसी चीज़ में आपको मेहनत करनी चाहिए, किसी चीज़ के लिए कुछ वर्क करना चाहिए, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। बट खुद से अजम्पशंस मत लगाएं, ओके, कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। रिलीज, यस, आपको बहुत सारी चीज़ों को रिलीज करना है। ओके, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ें मिली है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको लाइफ में आपकी कोई भी विश पूरी नहीं हो पाई है या फिर कुछ भी आपको नहीं मिला है। नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, लेकिन आप, मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल नहीं हो कि जो भी आपको मिली है अब तक के लिए। कहीं ना कहीं आप डिससेटिस्फाइड हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मुझे और कुछ चाहिए, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं मिल पाया। लेकिन आपको वो नज़र नहीं आ रहा है जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, जिसके लिए आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं। ओके, सो मुझे लग रहा है कि आपको पता है कि हाँ, आपके बहुत सारे विशेस ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, आपको बहुत कुछ अपने लाइफ में मिला है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल नहीं है। आपको लगता है कि नहीं, अभी तो बहुत कुछ पाना बाकी है, ये सब तो कुछ भी नहीं है, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं। बट ये सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो थोड़ी सी अपनी एनर्जी भी चेंज करें। जैसे आप चेंज करेंगे, आपको अपने आप नजर आएगा कि आपकी जो लाइफ है ना, बहुत स्मूथ हो गई है, कॉम्प्लिकेशन से भरी नहीं है। ओके, सो अब चलिए देख लेते हैं कि आपकी जो डेस्टिनी है वो आपको कब सपोर्ट करेगी, किस तरीके से सपोर्ट करेगी। ठीक है, लेट्स सी। द पेपिस, ओके ओके, 5 of stars, 4 of stars, 3 of sun। ओके, सो आपकी डेस्टिनी आपको कब सपोर्ट करेगी, किस तरीके से सपोर्ट करेगी। पहले बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपकी जो लक है आपको सपोर्ट करने वाली है। आपकी लक आपको इस तरीके से सपोर्ट करने वाली है कि रातों रात आप एक स्पिरिचुअली अवेकन्ड इंसान बनेंगे, ठीक है। आपकी लक, आपकी डेस्टिनी आपको इस एक सिचुएशन में डालेगी, सडन सिचुएशन, जहाँ पे आप रातों रात स्पिरिचुअली अवेकन हो जाएंगे। रातों रात आपकी लाइफ की रियलिटी पूरी तरीके से बदलेगी, ठीक है। और रातों रात आप, हो सकता है कि इनसाइट्स गेन करें या फिर कुछ अनरियलिस्टिक चीज़ें आपके आंखों के सामने आए, अनरियलिस्टिक चीज़ें आपको याद आए, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी एक सडन सिचुएशन, सडन इवेंट आपके लाइफ का होगा जो पूरी तरीके से आपको एक न्यू पर्सन के रूप में बना देगा, ठीक है। आपकी सोल में पूरी परिवर्तन, आपके मेंटालिटी में पूरी परिवर्तन, और जिस तरीके से आप रहते हो उसमें पूरा चेंज आएगा, ठीक है। और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद ही मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ 360 पे चेंज होगी। आपके लाइफ में सडन ग्रोथ होगा, सडन आप देखोगे कि आप एक रिसीविंग मोड पर हैं, जहाँ पर आप आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। आप सबको पीछा छोड़ते छोड़ते आप खुद बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आपका जो भी काम है वो बनता जा रहा है। जिस चीज़ के लिए आप इतना तड़पते हुए आए हो, इतना मेहनत करते हुए आए हो, इतना पछतावा होता हुआ आपको लगता रहता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हट रही है। ओके, सो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप ऑलरेडी, आपकी ये वाली फेज निकल चुकी है, मतलब ऑलरेडी लक आपके फेवर में वर्क कर रहा है अभी से, ठीक है। तो बहुत लोगों के लिए तो मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि लक आपकी ऑलरेडी साथ में है, वो आपको फेवर कर रही है। और मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ज़्यादा सफरिंग हो रहा होगा, ठीक है। सफरिंग आपको लाइफ में इसी वजह से होता है क्योंकि आप उस चीज़ को क्रिएट करते हैं सोच सोच कर या फिर अपने डिसीजन से, ठीक है। तो डेस्टिन्ड कुछ सफरिंग मुझे अभी के लिए बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही आपकी लाइफ में। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपकी जो लक है वो इसी तरीके से आपको साथ देने वाली है कि आपको कुछ रिकॉग्निशन होगा, कुछ रियलाइजेशन होगा, रियलाइजेशन होगा, रिकॉग्निशन नहीं, रियलाइजेशन होगा। ओके, और लोग आपको पहचानेंगे, और साथ में जो है आपके बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन होंगे, विजडम गेन होंगे यूनिवर्स की तरफ से। अचानक ऐसा नहीं होगा कि आपको बैठ कर पढ़ना पड़ रहा है। ओके, सो कुछ यहाँ पर हिडन नॉलेज आपको मिलेगा, कुछ हिडन पावर्स आपको गेन होंगे, ठीक है। और हो सकता है कि आप एक डिवाइन सोल हो, ठीक है। डिवाइन सोल हालांकि सब होते हैं, लेकिन डिवाइन सोल से मेरा मतलब है कि हो सकता है कि आप एक स्टार सीड हैं, हो सकता है कि आप एक अर्थ एंजल हैं, और हो सकता है कि आप अपने आप को पहचान नहीं पाते हो, आप अपने ह्यूमन लाइफ में आप बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाते हो, आपको लगता है कि नहीं कुछ तो अलग सा है। तो वो चीज़ फाइनली आप पहचानोगे अपने आप को कि आपकी रियल सेल्फ क्या है, ट्रू सेल्फ क्या है, आप किस वजह से आए हो, क्या आपका ड्यूटी है, आपको क्या करना चाहिए और कब आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो लक आपकी इसी तरीके से साथ देगी क्योंकि वो आपको अपने आप से मिलवाएगी, ठीक है, कि देखो तुम कौन हो और तुम क्या करने आए हो, तुम क्या कर सकते हो,
उसके पास से मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत आसान होगी, और जो जिस चीज़ की भी प्राप्ति आपको होनी होगी वो आराम से आपके पास खींच खींच कर अट्रैक्ट होकर आ जाएगी, चाहे वो कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें हों चाहे बाकी चीज़ें हों। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ बहुत पिक हो रही है। सो बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी लक ऑलरेडी आपका साथ दे रही है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप एक सही पाथ पर हैं। और बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि विद इन फ्यू मंथ्स के अंदर अंदर आपकी लाइफ में ये सडन होगा, जहाँ पर हो सकता है कि आपकी रातों की नींद उड़ जाए, आपको घबराहट हो, बेचैनी हो, आपको अजीब अजीब सा फील हो, आपको विजन्स आए। ओके, डेजावू वाला सीन हो सकता है बहुत लोगों के लिए। ठीक है, तो ऐसी वाली सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं, और हो सकता है कि आपको डेफिनेटली फील होगा, महसूस होगा, या फिर आप देखोगे कुछ। ओके, एंड देन जो है आप स्पिरिचुअली अवेकंड होंगे। स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना, स्पिरिचुअली अवेकंड होना बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, दोनों चीज़ें। ओके, सो ये एनर्जी मुझे आ रही है कुछ ही मंथ्स के अंदर, ठीक है, 2 to 3 मंथ्स के अंदर। और बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ऑलरेडी आप एक पाथ पर हैं जहाँ पे लक आपके फेवर में ऑलरेडी वर्क कर रहा है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स का क्या कहना है आपके लिए, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती है। रिकवरी, आपको अभी ना मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेडिटेशन में खुद के पर्सनल स्पेस को थोड़ा मेंटेन करना चाहिए, हीलिंग पे ध्यान देना चाहिए। ओके, वेट, सो कुछ चीज़ों के लिए आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है। सो अगर अभी आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो अभी आपका वक्त डिसीजन लेने का नहीं है, अभी बस वेट करो और देखो क्या हो रहा है। कुछ भी इम्पल्सिवली डिसीजन नहीं लेना है अभी, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव डिसीजन हो नेगेटिव डिसीजन हो, अभी बस आप वेट करो और थोड़ा सा अपनी हीलिंग पे, अपनी रिकवरी वे और अपनी इन सारी एनर्जीज़ को रिलीज़ करने में लगाओ। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये सब करने की आपको ज़रूरत है। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ में अपने इंटरेस्ट को, ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करें कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर BHFIEKLNQSUWZ है तो देख लेते हैं कि क्या आपके लाइफ की सारी इच्छाएं, सारे विशेस, डिज़ायर्स, गोल, सारी चीज़ें पूरे होंगे, और लक आपको कब साथ देगी, किस तरीके से साथ देगी ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो पाए, ये भी हम डिटेल में देखेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, एंड आप सब देख सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कुछ बातें रेजोनेट करेंगी, कुछ बातें नहीं करेंगी। ठीक है, सो जो रेजोनेट करें, जो ठीक लगे उसी को लीजिए, ज़बरदस्ती अप्लाई नहीं करना है। ओके, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग, इट्स नॉट अ पर्सनलाइज रीडिंग। ओके, आई होप यू गॉट इट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या आपके लाइफ के सारे विशेष पूरे होंगे। Okay, we have justice, we have ace of cups, the fool. Wow, two major arcanas. Two of wands. And bottom of the deck से we have queen of cups. Okay, so जो साइंस है यहाँ पर वो सारे साइंस है गाइस, बिकॉज मैं यहाँ पर सारे साइंस की रीडिंग्स कर रही हूँ। ओके, सारे साइन वालों के लिए। सो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके लाइफ के सारे विशेष पूरे होंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ के जो कर्म रहे हैं, ठीक है, वो बहुत हद तक अच्छे रहे हैं। ठीक है, मुझे उतना नज़र नहीं आ रहा है कि आपके कर्म बहुत ज़्यादा बुरे रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर डेफिनेटली आपके कर्मास जो जितने भी आपने एफर्ट्स, एक्शंस लिए हैं लाइफ टाइम में, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक सही हैं। ठीक है, ये मुझे ज़्यादा एनर्जीज आ रही है कि पास्ट लाइफ कर्मास जो हैं, ठीक है, पास्ट लाइफ में आपके कर्मा बहुत हद तक अच्छे रहे हैं। ठीक है, इस लाइफ का मैं आपको नहीं बता सकती, वो आप जानते होंगे अच्छी तरीके से, लेकिन हाँ, पास्ट लाइफ में आपके कर्म बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इस लाइफ में कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स, ब्लेसिंग्स ऑलरेडी मिली हुई हैं, जो समय के साथ साथ आपको फील होगी, आपको महसूस होगी। ओके,
एंड द फुल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके हो सकते हैं कि बहुत बड़ी ड्रीम है, ठीक है, कुछ कुछ ड्रीम मतलब बहुत ज़्यादा ड्रीमी कोई एक विश है आपकी, ठीक है। हो सकता है कि आपको फॉर लाइक आपको हो सकता है कि आप एक लीडर बनना चाहते हो, या फिर आपको खुद का एक महल की तरह घर चाहिए, ठीक है, या फिर हो सकता है फॉरेन सेटल होकर कुछ खुद का करना चाहते हो। तो ऐसी तरह तरह की विशेष मुझे दिख रही है, और आपको ऐसा लगता है कि आपकी इच्छा है लेकिन आपके जो विशेष हैं वो आपकी पहुंच से बहुत दूर है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि शायद ये कभी हो सकता है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि शायद जो आपके सपने हैं वो सपने रह जाएंगे, मतलब वो पूरे नहीं हो सकते। तो आप ख्वाब बहुत देखते हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए आप अपनी एक फैंटेसी वर्ल्ड में डूबे हुए रहते हैं, अपने ही एक ज़िंदगी में खोए हुए रहते हैं, अपने ही एक बनाए हुए लाइफ में डूबे हुए रहते हैं आप। और आप बहुत फैंटेसाइज करते हैं, बहुत विजुअलाइज करते हैं, बहुत मैनिफेस्ट करते हैं आप, ठीक है, मतलब सोच सोच कर ही। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक ड्रीमी पर्सन है, और आप बहुत ड्रीम्स देखना प्रेफर करते हैं, और आपको विश्वास भी है उन सारे विशेष पे। बट जब आप रियल लाइफ के बारे में सोचते हो तो आपको ऐसा लगता है कि शायद बहुत वो जो विशेष की जो पहुंच है जो आपको चाहिए वो बहुत दूर है, और शायद ही आप उस चीज़ को पा सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही मुझे लग रहा है कि आप पॉजिटिव बहुत हैं, होपफुल बहुत रहते हैं अपनी इच्छाओं को लेकर, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि शायद ना हो पाए, शायद ना मिल पाए, शायद विशेष पूरे ना हो। बट ट्रस्ट मी, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी हर एक विशेष पूरी होंगी, ठीक है, हर एक विशेष पूरी होंगी। जो जो आपने चाहा, जैसा भी आपने मांगा, जिसको भी आपने मांगा, वो हर एक विशेष मुझे यहाँ पर दिल से पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक एक फेज में वो पूरा होगा, ऐसा नहीं कि सडनली आपको सब मिल रहा है, एक ही बारी में सब कुछ मिल गया। मुझे लग रहा है कि जैसे आप अपने लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहोगे, आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके विशेष सपने पूरे हो रहे हैं, और उसके लिए आपके रास्ते भी क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपके रास्ते भी क्लियर हो रहे हैं। ओके, तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपको हो सकता है कि वर्ल्ड टूर करना है, या फिर आपको फॉरेन कंट्रीज जैसे कि जापान, दुबई, रशिया, ऐसे मुझे एनर्जीज चैनल हो रहे हैं, कोरिया। ओके, ये सब जगह में हो सकता है कि आप सेटल होना चाहते हो, या फिर वहीं पे आप घर बसाना चाहते हो, या फिर वहाँ पे आप जाना चाहते हो, टूर करना चाहते हो। बट आपको ऐसा लगता है कि दैट्स इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। बट मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके सारे विशेष बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पूरे होंगे, ठीक है, भले आपकी एक विश हो, दो विश हो, या उससे ज़्यादा हो, हर एक विशेष आपके पूरे होंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो आपके रिवॉर्ड्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप उस चीज़ को ना अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ, नहीं, वो रिवॉर्ड्स होंगे कि जो आपने पास्ट लाइफ में जो कर्म किए होंगे, कुछ अच्छे आपने काम किए होंगे, इस लाइफ में अगर कुछ अच्छा ही आपने किया होगा तो उसका एज अ रिवॉर्ड आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा। तो डेफिनेटली इट्स अ बिग यस, आपके सारे विशेष पूरे होंगे। मुझे यहाँ पर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सफरिंग्स वगैरह है, बिकॉज पाइल वन से ये बहुत ज़्यादा अलग मुझे एनर्जीज यहाँ पर पिक हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुशनुमा, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक वाली एनर्जी मुझे यहाँ आ रही है। तो डेफिनेटली इट्स अ यस, आपके विशेष ज़रूर पूरे होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी विश भी हो सकती है कि आप रीमैरिज करना चाहते हो, मतलब हो सकता है कि आप सेपरेटेड हो और आप चाहते हो कि रीमैरिज करना, बट शायद आपको लगता है कि वो इम्पॉसिबल है, पता नहीं कोई आपको अच्छा पार्टनर फिर से मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें आपकी डेफिनेटली होगी, ठीक है। तो जो भी आपके डिज़ायर्स है, इच्छा है, उसको लेकर पॉजिटिव रहिए, ठीक है, और फियर में मत रहिएगा कभी भी, या फिर ऐसा भी मत सोचिएगा कि ये आपने बहुत ज़्यादा विश कर लिया, या फिर ये आपने बहुत ज़्यादा ड्रीम कर लिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो ह्यूमन लाइफ है, कैसे होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली ख्वाब जो है वो जो भी आप देख रहे हो उसे आप कंटिन्यू करें और उस पर विश्वास रखें, ओके, क्योंकि सारे विशेष डेफिनेटली आपके पूरे होंगे, और हर एक कदम पे आपको मिलता जाएगा, आप रिसीव करते जाओगे, ओके। सो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी इस वक्त किस तरीके से है, और क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए ताकि लाइफ आपकी और भी आसान हो। लेट्स सी। डेस्टिनी, एक्सेप्टेंस। ओके, सो देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको जो है ना अपने ईश्वर के साथ और भी जुड़ना चाहिए। सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर्स वगैरह सबसे पहले करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप पूजा पाठ नहीं करते, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको टाइम नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा टाइम निकालें 5-10 मिनट का, और ज़रूर से ज़रूर प्रेयर्स एवरीडे ज़रूर कीजिए, ठीक है, चाहे वो पूजा देना हो या नॉर्मल तरीके से प्रे करना हो, लेकिन हाँ अपने ईश्वर से, अपने यूनिवर्स से जुड़ने का समय ज़रूर से ज़रूर निकालें, ठीक है, टाइम स्पेंड करने का वक्त ज़रूर से ज़रूर निकालें। और साथ में जो है ना दूसरों को देखकर आपको जेलस नहीं होना है, ठीक है, एंड लाइक आप
आपकी तरह किसी और का कोई विश था, तो उसको देखकर आपको कंपेयर नहीं करना है कि उसे मिल गया, उसकी लाइफ कितनी अमेजिंग है, हमारे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ों को कंपैरिजन में आपको अपने लाइफ को किसी और के साथ कभी भी नहीं करना है, चाहे आप उन्हें जानते हो ना जानते हो, किसी के साथ भी नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए जो भी आपका सिचुएशन है, जैसे भी आपका बैकग्राउंड है, जिस तरीके से भी आप रहते हो, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो, उसके हिसाब से कि आप उस चीज़ को लेकर खुश रहिए। ठीक है, कि ये आपको ब्लेसिंग मिला है कि आप इस ज़िंदगी में एज अ ह्यूमन आए हैं। ठीक है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। दूसरा, प्रेयर्स करें। और तीसरा जो है, कंपैरिजन में कभी भी आप मत लाइएगा अपने लाइफ को दूसरों के साथ, कि दूसरे के लाइफ हैप्पी है, उनको ये मिल गया है, वो मिल गया है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी आपको कभी भी किसी के लिए नहीं रखनी है। ठीक है, क्योंकि सबकी लाइफ अलग होती है, हर एक इंडिविजुअल कुछ ना कुछ चीज़ उससे जा रहा होता है जिसको हो सकता है कि आपको नहीं पता होता। तो यू शुड नेवर कंपेयर। ओके, तो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। सब देख लेते हैं कि आपकी लक आपकी कब फेवर में रहेगी और किस तरीके से आपकी लक आपको फेवर करेगी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में सडन ग्रोथ हो सकता है। let's see for pile number 2. Six of moon, Pope, I guess. Okay, what's that? Seven of star. ओके, सो देखिए, मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि आपकी लक आपकी फेवर करेगी। आपके लाइफ में कोई एक डिस्टिंक्ट पार्टनर है। ठीक है, चाहे वो आपके ट्विन फ्लेम हो, चाहे सोलमेट हो, लेकिन या फिर कोई भी इंसान हो, लेकिन कोई यहाँ पे डिस्टिंक्ट है, जो कुछ लोगों के लिए पास्ट से हो सकता है, कुछ लोगों के लिए न्यू इंसान हो सकता है, या फिर ऐसा कोई इंसान जिनके साथ आप पास्ट लाइफ में एज अ लाइफ पार्टनर थे। वो इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, लक आप दोनों को मिलाएगी, और उस पर्सन के एंटर करने के बाद मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में सडन ग्रोथ, हैप्पीनेस, अबंडेंस एंड एक पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन आएगा। कोई एक ऐसा लाइफ पार्टनर है आपके लाइफ में, हो सकता है कि आप उन्हें पहचानते हो सकता है कि आप उन्हें अभी तक नहीं मिले हो, लेकिन ऐसा कोई लाइफ पार्टनर है जिनके साथ आप बहुत जनरेशन्स तक, मतलब आपने जन्म लिया है साथ में। ठीक है, आपका हमेशा लव स्टोरी बनाए, आप हमेशा साथ रहे हो। तो ऐसा कोई एक डेस्टिन्ड सोल आपका है जो आपकी लाइफ में या तो एंटर कर चुका है और आप दोनों सेपरेशन में हो, फिर से करेगा, या फिर एकदम ब्रांड न्यू है। उनके आने से मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ चेंज होगी और ये लक ही आप दोनों को मिलवाएगी। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ आपकी फेवर इसी तरीके से करेगी कि आपका डेस्टिन पार्टनर को आपसे मिलवाएगी, और उनके आने से आपकी लाइफ में जो है बहुत ही ज़्यादा चीज़ें ग्रो होनी शुरू होंगी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आना शुरू करेंगी, और तमाम जो भी इश्यूज़ होते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे हट जाएंगे। उनके आने के बाद से मुझे लग रहा है कि आपके विशेज़ और भी ज़्यादा पूरे होने लग जाएंगे। सो वो इंसान आपके लिए बहुत लकी होंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली लग रहा है कि किसी एक इंसान की एंट्री यहाँ ज़रूर होगी। ठीक है, या तो फर्स्ट टाइम के लिए होगी या दोबारा होगी, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। बट येस, कोई तो आपका पास्ट लाइफ लवर डेफिनेटली आपकी लक उससे उसको मिलवाना चाहती है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप उनके साथ जो है कंटिन्यू करें ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन हाँ, ऐसी लक आपको इस तरीके से ही फेवर करने वाली है, क्योंकि उनके साथ आपका कोई सोल पर्पस हो सकता है, जिसको हो सकता है कि आप दोनों मिलकर फॉलो करने वाले हो, जिसके बाद ही आपकी ज़िंदगी बहुत खुशनुमा होगी, या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पर रीज़न एक है। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर हिडन दिख रहा है। ठीक है, और सबके लिए अलग अलग रीजंस होंगे। सो ये एनर्जी मुझे बहुत पिक हो रही है। ओके, सो देख लेते हैं कि कब तक ये चीज़ पॉसिबल होगा। ठीक है, कब लक आपके फेवर में आएगी इस तरीके की। क्योंकि कुछ लोग मुझे लग रहा है कि आप इन्हें जानते हो और हो सकता है कि ये आपसे अलग हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप इनके साथ एज अ लवर थे पहले, या फिर फ्रेंड की तरह थे। ठीक है, चाइल्डहुड फ्रेंड की तरह थे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और कुछ लोग हैं तो मुझे लग रहा है कि एक न्यू एनर्जी है यहाँ पर, जहाँ पे लक ने अभी आप दोनों को मिलाया नहीं है, बिकॉज आप दोनों अभी रेडी नहीं हो। टू ऑफ कप्स, वाओ। सो यस, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप इन्हें जानते हो, बट आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो सकता है, या फिर कुछ अभी इश्यूज़ हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस विंटर, लास्ट के जो विंटर मंथ्स हैं, इसमें भी पॉसिबल हो सकता है, या फिर फरवरी मार्च तक हो सकता है कि ये इवेंट जो है वो हो जाए। ठीक है, और आपको फिर महसूस होने लगेगा अपने आप ही कि येस, यू आर लकी इनफ। ओके, सो ये एनर्जी मुझे आ रही है। सो चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं करंटली, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको।
हमारे पास है डोंट स्टॉप। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने लाइफ में बिल्कुल भी रुके ना और ना कुछ रुकावटें क्रिएट करें, ठीक है। जिस भी चीज़ पे आप कर रहे हो काम करते रहो, ठीक है। अपने लाइफ को आगे बढ़ाते रहो। किसी चीज़ में स्टक महसूस कर रहे हो तो मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। लेकिन अपने लाइफ को रोक कर मत रखना, ऐसी आपके एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। एफर्ट्स डालते रहो, मेहनत करते रहो। अपॉर्चुनिटी, तो बहुत जल्द आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे आपको फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी बहुत जल्दी ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा जिससे आपकी कोई एक बड़ी विश पूरी हो सकती है। सो एक जॉब ऑफर, ठीक है, या फिर मैरिज प्रपोजल या फाइनेंशियल ऑफर, कुछ भी आपको मिल सकता है, ठीक है, जिससे आपकी एक बहुत बड़ी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। और उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि अपने लाइफ को स्टक ना रखें। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ में अपने एंजल्स को ग्रेटिट्यूड जरूर शो करें कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, पायलचू।